व्यूअर्स, आज मैं आपको इस तरीके का ये डिज़ाइन बताऊंगी। ये मेरे सिंगल कलर में पड़ने वाला ये डिज़ाइन है और ये 4 के मल्टीपल से फंदे पड़े हुए हैं। तो ये जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में और फ्रॉक में, किसी भी स्वेटर में आप इसे डाल के स्वेटर बना सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है और बनाने में भी बहुत आसान है। इस तरीके से डिज़ाइन दिखता है। ये छोटे छोटे इसमें फ्लावर से बन जाते हैं और रॉन्ग साइड में हमारा ये इस तरीके से दिखता है और राइट में ऐसे दिखता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने इसमें फंदे डाल लिए हैं। 17 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। तो पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर ऊन पीछे और एक फंदा सीधा, ऊन अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे और एक फंदा सीधा, ऊन अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे और एक फंदा सीधा, ऊन अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। लास्ट में हमारा है ये फंदा इस कोण में से सीधा हो गया। तो पहली सिलाई हमारी ये बन गई है। दूसरी सिलाई है। दूसरी सिलाई में पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, उनको पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, 3 फंदे सीधे। ये हमारी दूसरी सिलाई है और उल्टी सिलाई है। तो इसमें हम 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, ये रो पूरी इसी तरीके से हम बनाएंगे। हमारी तीसरी सिलाई है। तो इसमें हम पहला फंदा उतार लेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर ऊन पीछे करेंगे। अब हम इसमें ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो 1 और 2 यहाँ हम सिलाई को डाल के ऐसे एक लूप बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, फिर एक बार ऐसे धागा लपेटेंगे, फिर इस फंदे को बुनेंगे, 3 बार हो गए, फिर एक बार धागा लपेटेंगे और फिर जिस लूप में हमने लिया था इसी में एक बार और फंदा बनाएंगे ऐसे। तो हमारे 5 फंदे बन गए। एक फंदे में हमने 5 फंदे बनाए और फिर इसको छोड़ देंगे ऐसे, फिर ऊन अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे और 1 2, ये दूसरे नंबर पे हम एक लंबा सा ऐसे फंदा बनाएंगे लूप। इसके बाद हम इसमें एक बार ऐसे धागा लपेटेंगे तो हमारे 2 फंदे बन गए, फिर इस फंदे को बुनेंगे, 3 फंदे बन गए, फिर एक बार धागा लपेटेंगे, 4 हो गए और फिर इसी लूप से फिर एक फंदा बनाएंगे तो हमारे ये 5 फंदे बन गए। फिर इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, फिर ऊन अपनी तरफ और 3 फंदे, फिर ऊन पीछे, जैसे हमने इन्हें बनाया इसी तरीके से हम इसमें बनाएंगे। तो ये दूसरे फंदे से ऐसे एक लूप बनाएंगे, फिर ऐसे एक बार धागा लपेटेंगे। इसके बाद तीसरा फंदा हमारे ये बन गया, चौथा फंदा ऐसे धागा लपेट के बन गया और फिर इसी से 5वां फंदा हमने और बना लिया। तो हमारे 5 फंदे बन गए और फिर 3 फंदे उल्टे। तो हमारी तीसरी सिलाई है और हमारी इस तरीके से डिज़ाइन बनी है। 4 सिलाइयों में डिज़ाइन बनने वाली है। तो हमारे 3 फ्लावर्स बन गए हैं। फिर ये चौथी सिलाई है और उल्टी सिलाई है। तो इसको हम पहला फंदा उतार लेंगे, फिर 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे ऐसे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे और हमने जो 5 फंदे बनाए थे इनका हम एक फंदा बनाएंगे। सारे फंदों को लेकर, कोई भी फंदा छूटना नहीं चाहिए, सारे फंदों को लेकर इस तरीके से एक फंदा बनाएंगे, फिर ऊन पीछे करेंगे और ये 3 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ और ये 5 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऊन पीछे और 3 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ और ये 5 फंदों में ऐसे एक फंदा बनाएंगे, ऊन को पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे। तो चौथी सिलाई है हमारी और डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गई। इस तरीके से हमारे पफ जैसे बन जाते हैं, फ्लावर्स बन जाते हैं छोटे छोटे। और अब हमें ये डिज़ाइन चेंज करना है। तो पहले हमारा यहाँ था, अब इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे। तो हम पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, उनको पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा लेंगे यहाँ से, फिर ऊन अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे,
फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा और लास्ट में एक फंदा ऐसे उल्टा और दूसरा फंदा हमने बुन लिया। तो हम इसी तरीके से इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो फिर ऐसे एक फंदा उतार लिया, एक फंदा ऐसे सीधा बुना, फिर एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, लास्ट वाला। तो हमारा ये डिज़ाइन इस तरीके से बनेगा। अब इसके ऊपर हम इसी डिज़ाइन को बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ डिज़ाइन बनाया था ऐसे ही इसके ऊपर भी ऐसे ही डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमारे ये 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा, हमारी ये डिज़ाइन चेंज हो रही है। तो अब हम दूसरी बार इसे कैसे बनाएंगे। तो पहला फंदा ऐसे उतार लिया, एक फंदा हमने बुन लिया, फिर उनको पीछे किया और इसी तरीके से जैसे हमने नीचे बनाए थे ऐसे हम 1 2 एक दूसरे नंबर में फंदा डाल के इस तरीके से ऐसे लूप बनाएंगे। फिर एक बार धागा लपेटेंगे, फिर तीसरी बार ऐसे फंदा बनाएंगे, फिर एक बार ऐसे धागा लपेटेंगे, फिर इसी होल से एक फंदा और बनाएंगे। तो हमारे ये 5 फंदे बन जाते हैं। फिर ऊन अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे, ऊन पीछे और ये फंदा है हमारा, इसके यहाँ से ऐसे फंदा डाल के एक फंदा ऐसे बनाएंगे, धागा लपेटेंगे, तीसरा बार ऐसे फंदा बनेंगे, फिर एक बार धागा लपेटेंगे, फिर इसी होल से एक बार और फंदा बनाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे ऐसे। फिर 3 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे। तो हम ऐसे एक लूप बनाएंगे, फिर धागा लपेटेंगे, तीसरी बार में ऐसे फंदा बनाएंगे, सिलाई में ही रहेगा फंदा, निकालेंगे नहीं। फिर एक बार ऐसे धागा लपेटेंगे, फिर इसी से एक बार ऐसे फंदा बनाएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, ऊन को पीछे, फिर ये दूसरे फंदे से ऐसे डाल के एक लूप बनाएंगे, धागा लपेटेंगे, तीसरी बार में ऐसे फंदा बनाएंगे और फंदा छोड़ेंगे नहीं, फिर एक बार ऐसे धागा लपेटेंगे, फिर इसी में एक बार और फंदा बनाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर एक दो, लास्ट में एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। तो हमारा ये डिज़ाइन ऐसे बनने लगा है। उल्टी सिलाई, पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे और ये 5 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर ऊन पीछे और 3 फंदे सीधे, ऊन अपनी तरफ और 5 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर ऊन पीछे और 3 फंदे सीधे, ऊन अपनी तरफ और 5 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे और 5 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर ऊन पीछे और एक फंदा सीधा और लास्ट में एक फंदा उल्टा। तो हमारा ये डिज़ाइन बन गया है और ये देखने में बहुत खूबसूरत सा ये लग रहा है। इसके ऊपर पहले हमने यहाँ बनाया था डिज़ाइन, फिर यहाँ बनाया था, अब हम बीच वाला फंदा, ये 3 के बीच वाला फंदा सीधा बनाएंगे और ये फंदे 3 उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरीके से डिज़ाइन हमारा चेंज होता रहेगा और जैसे हमारा ये बना है इसी तरीके से इसे आप बनाएं तो इसी तरीके से आपको ये डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।